हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए क्लास की बात करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो केमिकल इक्वेशंस थे उनको बैलेंस करना सीखा था। ओके, और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो, हमारे पास 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद में नंबर 2 डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो 4 टाइप के हमें रिएक्शन पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो, इस वाले रिएक्शन में यानी आप ऐसे समझने के लिए कंबाइन करेंगे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट होते हैं एंड इधर प्रोडक्ट बनता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, यानी आप ऐसे समझ सकते हो, दिस A + B मिलके क्या बन गया AB। यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इससे काम नहीं चलेगा। डेफिनेशन और ये तो समझने के लिए है, मेन जो काम है वो रिएक्शन का एग्जांपल आपको आना चाहिए। तो यहां पर देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, Ca यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें आप जल डालो H2, तो क्या बनेगा? CaOH ट्वाइस प्लस हीट निकलेगी, हीट जनरेट होगी। तो ये जो प्रोडक्ट बन गया, यहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, 2 रिएक्टेंट से मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट मिल गया हमको। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपको पता है कैसे बनते हैं। देखो, कैल्शियम है वो किस में रहता है? +2 में, और ऑक्सीजन है वो किस में रहता है? -2 में। तो यहां पर आप देखिए ये कैसे बनाते हैं। Ca इसका यहां पर लगा दो और ये वाला यहां पर, लेकिन जब सेम है, ये भी +2 में है, ये -2 में है, यानी ये नंबर सेम है, तो आपको यहां पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये कैसे आया, तो इसके लिए देखो, कैल्शियम होता है +2 में, OH होता है -1 में। अब देखिए, अब ये बनेगा Ca, इसका नंबर यहां लगेगा तो 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, और यहां हम लिख देंगे OH, इसकी जो स्टेट है वो यहां आ जाएगी, तो CaOH ट्वाइस बनेगा। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर जो व्हाइटनिंग करते हैं दीवार के, तो उसमें एक वो सॉलिड स्टेट में होता है, और उसमें आप पानी डाल दो तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ आवाज के साथ आप अगर देखोगे तो हीट भी बाहर निकलती हुई आपको महसूस होगी। तो ये वो वाली रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, इससे हमें मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट भी बाहर निकल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा सिंपल एग्जांपल, कोल जो बर्निंग होता है, यानी ये तो आप याद रख ही सकते हो, C+O2 और क्या बनेगा? CO2। यहां पर भी आप देख रहे हो, रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, और इनने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो ये एग्जांपल भी इसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। क्या मतलब समझ आया आपको? अब देखिए नेक्स्ट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन में नाम से पता चल रहा है, इस बार क्या होगा कि एक जो रिएक्टेंट है वो टूट जाएगा, डीकंपोजिट हो जाएगा 2 और मोर प्रोडक्ट में। ओके, और भी हो सकते हैं, बट 2 और मोर होंगे, यानी एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो जाएगा, डीकंपोजिट कर जाएगा, और हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, यानी आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि AB है वो टूट गया A + B। ठीक है, एग्जांपल देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब आप हीट दोगे यानी गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा CaO + CO2।
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये किसमें ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हीट देने पे। तो यहां पर भी आपने देखा कि एक जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये हमने हीट देके किया है। उसके अलावा कई बार करंट फ्लो करके भी ब्रेक करवाया जा सकता है, जैसे सोडियम NaCl है, इसके अंदर आप इसका जो सॉल्यूशन ले लिया, इसमें करंट फ्लो करा दो, तो क्या होगा, ये Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसका ही एग्जांपल हो गया, कौन सी इक्वेशन का, डीकंपोजिशन रिएक्शन का। उसके अलावा डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो जो आपकी सनलाइट होती है उसकी प्रेजेंस में भी हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सॉरी, AgCl, ये किस में ब्रेक होगा, HU बच्चों लिखते हैं जो सनलाइट है इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो एनर्जी है ये सूर्य से मिल रही है और ये हीट है, इसका मतलब है हमने गर्म किया है, ओके। ये सिंबल है, इसको डेल्टा बोलते हैं, हीट का सिंबल है। और यहाँ पर ये H न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, H होता है प्लांट कांस्टेंट। तो AgCl ब्रेक किसमें होगा, 2Ag प्लस Cl2, इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा बोले कि सर ऐसे क्यों करें, ऐसे कर लें, AgCl Ag प्लस Cl बना दो सर, बैलेंस करने के लिए। बट बच्चों देखो कि क्लोरीन है वो Cl एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता, मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलता है, यानी Cl2 ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेन है वो हमने लास्ट क्लास में जो इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था, वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 में ये बताया कि ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा और यहाँ 2Ag आएगा, तो ये 2Ag और Cl2, ओके। सो ये कौन सी इक्वेशन होगी, सॉरी रिएक्शन होगी डीकंपोजिशन रिएक्शन। सिंपल मीनिंग तो क्या है, डीकंपोजिट कर जाएगा, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा 2 और मोर प्रोडक्ट में, ओके। और इसका एग्जांपल CaCO3, ये वाली आप याद रख सकते हो। उसके अलावा ये करंट फ्लो करवा के कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड को, और ये आपने देखा कि सनलाइट के प्रेजेंस में भी डीकंपोजिशन हो सकता है, ओके। नेक्स्ट देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास, मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूं, देखो ये AB है, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, 1%, और यहां पर C है, तो ये जो C इस AB में से B को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और खुद यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा AC प्लस B, यानी B को रिप्लेस कर दिया। ये B को रिप्लेस क्यों कर पाया, बिकॉज ये मोर रिएक्टिव है। अगर C मोर रिएक्टिव होगा B से तभी ऐसा कर पाएगा, मोर रिएक्टिव, ठीक है बच्चों। यानी कि इसका एग्जांपल देखिए, CuSO4 इसका सॉल्यूशन है प्लस Zn, तो यहां पर मिल जाएगा ZnSO4 प्लस C, यानी कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसमें आपने अगर जिंक डाल दिया तो जिंक क्या करेगा, जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा और वहां पर खुद आ जाएगा और बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, बाहर कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया, एक प्रकार से डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर अगर आयरन होगा तो क्या बनेगा, CuSO4 प्लस Fe है, आयरन भी कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो ये भी इसको रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो उसके अलावा एक एग्जांपल और देख सकते हो, अगर यहां पे आपने ले लिया CuCl2 प्लस Pb क्या है, लेड है, तो ये बन जाएगा PbCl2 प्लस Cu, यानी कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर क्लोराइड, और ये लेड, ये भी कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर ये उल्टा होता, सपोज करो कि ऐसे होता ZnSO4 प्लस Cu, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है,
CuSO4 प्लस Z। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज कॉपर है वो Zn को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। Zn है वो मोर रिएक्टिव है तो इसको रिप्लेस कॉपर नहीं कर पाएगा। हाँ, कॉपर सल्फेट है तो उसको जिंक रिप्लेस कर सकता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट देखिए नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखिए ये AB है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है और प्लस है CD। तो यहां पर दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, यानी आपके पास बन जाएगा AC प्लस BD। ठीक है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसने क्या किया, जैसे इसने इसको हटा दिया और फिर इसने इसको हटा दिया, तो ये यहां सॉल्यूशन है, दोनों के दो सॉल्यूशन आपने मिक्स कर दिए तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। एग्जांपल देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, बट रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। देखिए यहां पर 2Na आ रहा है तो यहां पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। ओके, अब आई थिंक बैलेंस है। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, और ये है बेरियम क्लोराइड। यहां पर जो इस सल्फेट आयन को यहां से रिप्लेस कर दिया किसने, BaSO4, यहां पर Cl2 को रिप्लेस कर दिया इसने, सो ये बन गया BaSO4 और उधर किसने इसको रिप्लेस कर दिया, एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। ओके, सो इसका नाम देखो क्या है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये बन गया बेरियम सल्फेट और ये आप जानते हो सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसको कैसे बनाते हैं, देखो एक मिनट, सोडियम है वो +1 में रहता है, सोडियम इसकी आयनिक स्टेज है वो आपको पता होना चाहिए स्टेट। उसके अलावा SO4 है वो होता है -2 में। तो यहां पर आप देखिए, अब ये अलग अलग है, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। तो पहले तो आप जो पॉजिटिव आयन है उसको लिखोगे, अब ये अलग अलग है तो इसको यहां पर लगाओ, ये वाली पावर। ठीक है, और SO4 इस पर तो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब बेरियम क्लोराइड है, सेम लाइन पे देखिए, बेरियम है वो होता है +2 में और Cl -1 में, तो हम Ba लिख देंगे, 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब Cl लिखेंगे, इसका 2 यहां आ जाएगा, बेरियम क्लोराइड। तो ये फॉर्मेशन तो आपको आना चाहिए, बाकी रिएक्शन वेरी सिंपल है। एक बार मैं फिर से क्विक रिवाइज भी करवा देता हूं। सबसे पहले देखिए जो 4 प्रकार के रिएक्शन है वो कौन कौन से हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद में डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर इनके बेसिक मीनिंग हमने समझ लिए। यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड में आपने ये समझो कि पानी मिला दिया तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल, फिर यहां ब्रेक करेगा, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और एग्जांपल CaCO3 हीट गर्म कर लिया, हमें मिल गया CaO प्लस Cl2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और हमारे हाथ लगेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर से देखिए ये एग्जांपल दोबारा से आप देख सकते हो, 3 एग्जांपल है यहाँ पर, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। आई थिंक चारों जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से रिवाइज करो इनको।